जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आज आप अपने सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल आपको अपनी जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। तो जरूरतों के लिए भागने से अच्छा है कि हम अपने सपनों के लिए भागें। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हिटलर के बारे में। हिटलर को जानेंगे कि हिटलर इतना क्रूर शासक कैसे बना। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, वो कैसे जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया आरोप, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध सब समाप्त हुआ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के 2 परमाणु बम। तो आज हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर का जो जन्म हुआ वो 20 अप्रैल 1889 को हुआ। 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ है ऑस्ट्रिया के वान शहर में। कहां पे? ऑस्ट्रिया के वान शहर में, ऑस्ट्रिया है। तो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान शहर में हिटलर का जन्म होता है। जब हिटलर 11 वर्ष का बच्चा ही था तो इसका पहले नाम हेलमट था। तो हेलमट नाम का एक बच्चा था, और एक दिन ऐसा हुआ कि इसके पिताजी ने कहा, इसकी मां से, हिटलर की मां से कहा कि मैं तुमको सबको मार के मरूं या अपना खुद मर जाऊं। रात में अचानक ऐसी बातें हुई। एक छोटा 11 साल का बच्चा हेलमट सो ही रहा था, तो अचानक इसकी नींद खुली तो ऐसा लगा कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसी क्या मुसीबत हो गई है। तो इनके पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि कहा था जैसे ही हमारे पूर्वजों ने यहूदी को मारा है या जो ज्यूस हैं उनको मारा है, वैसे ही हम लोगों को आगे मार दिया जाएगा। फिर ये बच्चा क्या होता है कि इस बच्चे के सुबह जैसे सो जाता है, सुबह नींद खुलती है तो इसके पिताजी और माँ बढ़िया खुशी माहौल से जाते हैं, घूमते हैं, पार्क घूमते हैं और एंजॉय करते। तो उसको लगता है हेलमेट को कि शायद मैंने कोई रात में सपना देखा। फिर उसके बाद शाम को वापस आते हैं घर। इसके पिताजी कहते हैं, इसके पिताजी डॉक्टर थे तो क्लिनिक चला रहे थे, तो क्लिनिक में गए जैसे तो वहां उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। तो इसकी बात वही याद आई जो रात में इसके पिताजी बोल रहे थे। तो हुआ क्या कि जो इसकी माँ थी, खून से लथपथ कपड़े को अंगीठी में जला दिया। इस घटना का इतना बड़ा असर पड़ा हेलमेट पर कि ये आगे जो भी 9 साल, 8 साल, 9 साल तक, 20 साल की उम्र होते होते ये घर में नहीं आता था, ना खाता था, बाहर कहीं रहता था। इसको डर सता रहा था कहीं मेरी माँ मुझे भी ना मार दे। तो इसीलिए देखो, कोई भी व्यक्ति है ऐसे महान नहीं बनता, या कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ही बिगड़ता और बनता है। तो ये शुरुआत में क्या हुआ, ये सेना में चला गया। सेना में चला गया, सेना में जब चला गया तो वहां पर क्या, जो काम ब्रेवरी का कर रहा था सेना में संदेश भेजने का, तो इसको तमगे मिले, मतलब कि गोल्ड मेडल जो मिलता था, मेडल वगैरह इसको मिलते थे। तो भाई कहीं ना कहीं काबिलियत तो रही होगी, तभी तो इतना। फिर क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो क्या हुआ कि चोटिल हुआ। जब चोटिल हुआ तो हॉस्पिटल गया। उसके बाद देखो, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, 11 नवंबर 1918 तक। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या रहा? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजोवो में हत्या हो जाती है। राजकुमार कहां था? ऑस्ट्रिया का। क्या नाम था? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है 28 जून 1914 को। उसके एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को जो ये जर्मनी, इटली, तुर्की एक तरफ थे, तो जब इसमें क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाती है तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया यहां पर सर्बिया पर आक्रमण कर देते। सर्बिया रसिया का दोस्त था, तो उनके दोस्त को कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरे दोस्त ने ही मारा? शायद मेरे दोस्त ने नहीं मारा। तो ये घटनाएं होती रही। अब देखो हुआ क्या, जर्मनी, इटली, तुर्की एक तरफ थे, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस एक तरफ थे। अब हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ये चोटिल हुआ, घायल हुआ, तो ये हॉस्पिटल, लंबा हॉस्पिटल में रहा। जब वहां पर वो उसकी नींद खुली और जागा तो उसका लगा कि
तब तक वर्साई की संधि हो चुकी थी 28 जून 1919 को वर्साई की संधि, और वर्साई की संधि जर्मनी पर थोप दी गई थी, मित्र राष्ट्रों ने थोप दी, यानी अमेरिका, रूस, इंग्लैंड ने। अब देखो जर्मनी की जब वर्साई की संधि हुई तो इसने कहा कि जो हमारे यहाँ की सरकार थी, जो जर्मन यहाँ की जो सरकार थी, उसने क्यों नहीं काम किया, उसने क्यों नहीं किया। उसका नाम था नेशनल, देखो जो हिटलर था या उनके यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो वहां पर सरकार बनी पहले पुरानी थी, उसने कहा कि इन लोगों ने क्यों जर्मनी के वर्साई की संधि को मान लिया। इसने कहा अगर मैं होता तो युद्ध हारता नहीं। हिटलर को खुद पर इतना भरोसा था कि मैं होता तो हारता नहीं। अब देखिए साथियों, फिर उसके बाद पूछा जाता अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, तो 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। इसमें क्या कारण था, जर्मनी की एक बोट थी, यू बोट ने इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबो दिया। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका क्यों आया, क्योंकि जर्मनी की यू बोट ने इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को क्या किया, डुबो दिया साथियों। और डुबो दिया तो उसमें 1153 व्यक्ति सवार थे। कितने व्यक्ति सवार थे, 1153 व्यक्ति। उसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे, तो अमेरिका के 128 व्यक्ति डूब गए, तो अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जब अमेरिका कूदा तो मित्र राष्ट्रों की जो संख्या थी, इसमें पावर आ गया, अमेरिका महाशक्ति है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जब जर्मनी इटली सब हारे तो वर्साई की संधि इनके ऊपर थोप दी। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। तो इन्होंने कहा कि जर्मनी की जो सरकार थी उसने क्यों काम नहीं किया, उसने क्यों मान लिया, क्योंकि वहां तो किसकी सरकार थी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो उसने क्यों मान लिया। अब देखो हुआ क्या, इसने वर्साई की संधि में 10% जनसंख्या ले लिए, मतलब आपका क्षेत्र की 10% जनसंख्या ले लिए। जनसंख्या में कुछ परसेंट तो इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे लोग भी बन सकते हैं। 13% क्षेत्रफल ले लिए, 10% जर्मनी का जनसंख्या लिए, 13% जर्मनी का क्षेत्रफल ले लिए, और 26% जर्मनी का कोयला ले लिए, और 75% आयरन स्टील ले लिए। कौन ले लिए, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब देश मिलकर के कहे जर्मनी की वर्साई की संधि होगी 28 जून 1919 को। 10% जनसंख्या ले लिए, 13% क्षेत्रफल, 26% कोयला, 75% आयरन स्टील ले लिए। और तब भी पेट नहीं भरा तो कहे 6 अरब पाउंड की राशि भी देनी पड़ेगी। तो भाई ये जर्मनी के साथ अगर इतना, देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जर्मनी की जो वर्साई की संधि हुई थी, इसमें इस संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया था उसी वक्त। तो देखो अब क्या हुआ, 5 जनवरी 1919 को 5 जनवरी 1919 को जर्मन वर्क्स पार्टी की स्थापना हुई। जर्मन वर्क्स पार्टी कब बनी, 5 जनवरी 1919 को। तो जब हिटलर क्या किया, जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बन गया। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो देखो एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी 10 जनवरी 1920 को। लीग नेशंस क्या काम था कि शायद शांति व्यवस्था बनी रहे, अगर ये काम करता तो क्यों द्वितीय विश्व युद्ध होता, ये काम नहीं कर पाया। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। 5 जनवरी 1919 को जर्मन वर्क्स पार्टी बनी। हिटलर इसमें एक सैनिक के रूप में रहा। धीरे धीरे हिटलर का कार्य इतना अच्छा रहा कि ये इसका सर्वे सर्वा बन गया। तो इसने कहा 1923 में कि नाम अच्छा नहीं लगता है, इसको हिटलर ने नाम चेंज करके पावरफुल नाम दिया। पीछे का नाम वही, आगे दो बहुत पावरफुल, नेशनल सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इसका दूर दूर नाता नहीं था साथियों, लेकिन इसने क्या कहा कि सबको हम बराबर मानते हैं, सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी 1923 में। और जब इस पार्टी का सर्वे सर्वा बना ना, तो इसने कहा बर्लिन जो इसका शहर है ना जर्मनी का, बर्लिन को कैप्चर करने की कोशिश की। कैप्चर मतलब बर्लिन को अपने अधिकार क्षेत्र में करने की कोशिश की। वहां पकड़ा गया, देशद्रोह का मुकदमा लगा और इसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकार थी, उतना स्ट्रिक्ट थी नहीं, रिहा हो गया वहां से। लेकिन वहीं से इसकी एक बात समझ में आ गई कि जब तक जनता मेरे साथ नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसने कहा कुछ भी हो जनता को अपने फेवर में करना है। उसके बाद 1924 से 1928 के बीच का जो समय था, देखो यहां पकड़ा गया। शायद अगर ये इसी वक्त सीधा हो जाता तो शायद ऐसा भयंकर इतिहास ना लिखता साथियों। लेकिन इसने क्या किया कि अब जब वहां से रिहा हुआ ना, तो इसके बाद एक समझ में आ गई कि भाई साथियों जनता अपने साथ होगी तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ देखो, वर्साई की संधि ने देश में गरीबी ला दी, भुखमरी ला दी, लाचारी ला दी पूरे देश में, क्योंकि 10% जनसंख्या गई, 13% क्षेत्रफल, 26% कोयला, 75% आयरन स्टील और 6 अरब पाउंड की राशि मांग की। तो हुआ क्या कि ये जब 1924 से 1928 तक अमेरिका को दया आई, कैसा करो, थोड़ा थोड़ा करके इसको लोन देते हैं, कमाएगा, अपना ये 6 अरब पाउंड की राशि भी भुगतान कर देगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्थिति भी सही हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा लेन देते थे, क्योंकि ये जो मदद दे रहे थे तो रेत के महल जैसा था, रेत का महल का कोई वो तो होता नहीं, कब तक चले। तो इसने क्या किया कि पार्टी बन गई थी जर्मन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। अब जर्मन वर्क्स पार्टी की सर्वे सर्वा रहा। 1924 से 1928 तक अमेरिका इसकी मदद किया, लेकिन जल्दी ही ये मदद समाप्त हो गई, क्योंकि 1929 से 1932 तक अमेरिका में महामंदी आ गई। भाई जाहिर सी बात है, हम आपकी मदद तब कर सकते हैं जब हम खुद उस लायक हों। अब यहां भी महामंदी आ गई, और यहाँ गरीबी भुखमरी, यहाँ कगार पर यह देश जब पहुंच गया तो ये दूसरे की मदद क्यों करेगा। जर्मनी फिर वैसे ही स्थिति में पहुंच गया। अब जर्मनी को लगा कि कुछ भी हो, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को नोट छापने चाहिए। इतने अधिक नोट छाप दिए कि अगर एक ब्रेड का टुकड़ा या एक बिस्किट के पैकेट भी लाना होता था तो ये लोग क्या करते थे, पैसा भर भर के बोरियों में भेजते थे, तब वो सामान मिलता था। तो अब ऐसा हुआ कि 1929 से 1932 तक अमेरिका में महामंदी। एक चीज और हुआ, 1928 में यहां पर चुनाव भी हुए। 1928 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। जब 1928 में चुनाव हुआ साथियों, तो जर्मनी जो जर्मन वर्क्स पार्टी भी चुनाव लड़ी, तो इसको मात्र 2.6% वोट मिले। मतलब कितने कम लोग हिटलर की पार्टी को जानते हैं। जब ये महामंदी इधर समाप्त हुई, बढ़िया बढ़िया भाषण की, ये अवतार है, मसीहा है हमारा जर्मनी को, क्योंकि भुखमरी के कगार पर था, उनको लगा हिटलर है, अवतार आ गया, ये हमको उभार देगा और वर्साई की संधि का बदला लेगा। अब हुआ क्या कि 1933 में, जब ये 1929 से 1932 में महामंदी समाप्त हुई, उसके बाद चुनाव हुआ रेखस्टैग, इसकी जो संसद थी उसका नाम था रेखस्टैग। तो रेखस्टैग के लिए जब चुनाव हुआ तो ये पार्टी 37% वोट पाई। देखो कितना बड़ा परसेंटेज, पहले जहां 2.6% वोट थे वो बढ़कर के कितने हो गए, 37%। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, इन्होंने बुलाया, आमंत्रण दिया किसको, हिटलर को, कहा कि आप आ जाइए इस पार्टी में शामिल हो जाइए। किसको कहा, हिटलर को। हिटलर वहां जाता है और चांसलर के पद पर बैठ जाता है। अपने यहाँ जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, वहां पर उस समय क्या था, चांसलर था। तो चांसलर का पद पावरफुल होता है। चांसलर कहाँ का बना, हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। और 30 जनवरी 1933 को चांसलर बनता है। लोग कुछ भी बने तो काम करने में टाइम लगता है ना, टाइम लेते हैं कितने समय में बनेगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं लिया, इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो 1933 में 30 जनवरी 1933 को ये चांसलर बनता है जर्मनी का, और उसके 4 सप्ताह बाद 27 फरवरी 1933 को रेखस्टैग में आग लगवा देता है। आग लग जाती है। अब ये पता नहीं कोई जानबूझ के किया था कि ऐसे रेखस्टैग संसद में आग लग गई, रहस्यमय अग्निकांड कहते हैं। तो इसको जब भाषण देता है ना, तो वहां के लोगों से कहता है कि सर हमको लगता हमारे देश पर किसी देश का खतरा है और ये लोग पकड़े जाने चाहिए। तो एक अध्यादेश लाता है। कौन सा अध्यादेश, का क्या नाम था, डिक्री बोलते हैं, डिक्री अध्यादेश लाता है, डिक्री बोलते हैं, डिक्री अध्यादेश लाता है। इसने कहा पब्लिक से कि कुछ अधिकार आपके छीनेंगे, सिविक राइट, मतलब कुछ मौलिक अधिकार छीनेंगे आपसे। उसके बाद कहा मीडिया कुछ भी गलत छाप देती है, मीडिया को शांत कराना पड़ेगा। तो मीडिया अपने कब्जे में, और असेंबल, आप लोग असेंबल नहीं होंगे, इकट्ठा होंगे तो जो पार्टी के लोग हैं ना उनको ताकत मिलेगी, उनको पावर मिलेगा। तो इतनी चीजें, और ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारे अधिकार हमेशा के लिए छीने जा रहे हैं। उसके बाद हुआ का 3 मार्च, देखो अभी जनवरी में 30 जनवरी को चांसलर बना, 27 फरवरी को रहस्यमय अग्निकांड। उसके बाद 3 मार्च को एक विशेषाधिकार अधिनियम लाता है। कौन सा अधिकार अधिनियम, विशेषाधिकार अधिनियम, इसे हम इनेबलिंग एक्ट कहते हैं। कौन सा एक्ट, इनेबलिंग एक्ट। इसके तहत
हिटलर को डिक्टेटर का पद मिल जाता। अब ये सर्वे सर्वा हो गया, अब किसी की हिम्मत नहीं कि इसको हिला सके पद से, डिक्टेटर का पद पा जाता है। अब उसके बाद ये कार्य तो करता है, उसने कहा कि अब ऐसा करो कि देखो सिविक्स राइट मौलिक अधिकार छीन लिए, मीडिया को अपने कब्जे में और असेंबल। अब वहां जब भाषण देता कि मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करूंगा और मैं वर्साई की जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि हुई इसके जो बदला मैं बदला लूंगा उन देशों से, और हमारे यहाँ का सारा नियम कानून कार्यपालिका न्यायपालिका सेना पुलिस सब अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद एक खुफिया पुलिस बनाई थी जिसका नाम था गेस्टापो, प्राइवेट में घूमती थी। अगर कहीं बात चल रही कि हिटलर गलत कर रहा, क्या गलत कर रहा ये भी नहीं बोलना है, गलत कर रहा ये भी नहीं बोलना, मतलब क्या गलत कर रहा दूर की बात, गलत कर रहा अगर कोई बोलेगा और ये प्राइवेट पुलिस आएगी और बीच में आपके रहेगी, पता भी नहीं चलेगा, उठा करके कंसंट्रेशन कैंप थे, कंसंट्रेशन कैंप थे क्या, वहां पर बिजली के तार बिछवा रखे थे विषैली गैस छोड़ करके। अब वहां देखो जब कंसंट्रेशन कैंप थे तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई, 60 लाख यहूदी मारे गए, कितने लाख, 60 लाख यहूदी, और 2 लाख जिप्सी प्रजाति के लोग मारे गए, और 70,000 अपने ही देश के लोगों को जो अपंग थे। इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी, मतलब जो फिट रहेंगे वही जीने के अधिकारी हैं। 10 लाख पोलिश जो पोलैंड निवासी थे उनको मरवा दिया। अब इतना नरसंहार, फिर वहां क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन कैंप में दूध की केने थी, लोगों ने लिख करके उस केनों को दबा दिया कि शायद कभी तो कोई पढ़ेगा कि जब ये नरसंहार कर रहा था दुनिया कहां सोई हुई थी। अब ये देश क्यों शांत थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैंने ज्यादा बेइज्जती कर दी। भाई किसी भी चीज को अगर आप विरोध नहीं कर रहे हो, कहते हैं ना गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो अगर किसी चीज का आप विरोध नहीं कर रहे हो इसका मतलब उसको सह दे रहे हो। अब देखो उसके बाद गेस्टापो पुलिस खुफिया पुलिस बनाई, कंसंट्रेशन कैंप में इतने 60 लाख यहूदी मारे गए, 2 लाख जिप्सी प्रजाति के लोग मारे गए, 70,000 अपने यहाँ के जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी थी, और 10 लाख पोलैंड निवासियों को मारे, और अपना खुद को कहता था हम आर्यंस है, हमारा ब्लड प्योर है। और इसके अलावा जो ज्यूस हैं उनसे तो खासा जलता था, और जो स्कूल कॉलेज का सिस्टम व्यवस्था बनाए तो आर्यंस के लोग अलग बैठेंगे, ज्यूस के लोग अलग बैठेंगे, कहीं पार्क नहीं घूम सकते, झंडा नहीं फहरा सकते, इतने अधिकार। और उसके बाद ये जब ये भाषण देता था तो जब सब लोग खड़े होते थे तो 45 हाथ के एंगल को उठा करके हाथ को नाजी शपथ ली जाती थी, हे हिटलर, हे हिटलर, मतलब जैसे अपना मान लो नमस्ते, वैसे ही हिटलर। और जो तालियां बजती थी भाषण के बाद वो भी एक तरह की स्पेशल तालियां थी, और वो करने वाले नाजी पार्टी के तेज दिमाग लोग थे। और उसके बाद अपना को कहता था हम प्योर आर्यंस है, और इनको कहता था जो यहूदी हैं, छछोंदर हैं, चूहे हैं, इनको मतलब इतना नीचे रखता था। और जो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, ये आर्यंस का चिन्ह होता है ना, स्वास्तिक छपे लाल झंडे और बाहों में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके, और जो नाजी शपथ ली जाती थी, और ऐसा सब देख करके। अब देखो इसने क्या किया, अपने यहाँ का एक अर्थशास्त्री था, अर्थशास्त्री बहुत बड़े, शाक्त नाम था, शाक्त, उसको बुलाया, कहा सर क्या किया जाए कि देश का विकास हो। कहा ठीक है, आपका भय का आतंक है, देश वाले नहीं अड़ोसी पड़ोसी देश भी इससे डरते थे। उसने हाईवेज का निर्माण किया, बढ़िया हाईवे बनवा दिया, एक फॉक्सवैगन की कार बनवा दी कि मतलब जो नॉर्मल मिडिल फैमिली हो उसके पास भी कार हो, कुछ अच्छे कार्य भी कर रहा था। लेकिन अब देखो मीडिया पुलिस सेना न्यायपालिका कार्यपालिका सब हिटलर के अंडर में था, यही सर्वे सर्वा था। उसके बाद हुआ क्या कि इसको सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब ये द्वितीय विश्व युद्ध जैसे स्टार्ट होता है 1 सितंबर 1939 को। इसने कहा क्या किया जाए, दूसरे देशों पर अपना कब्जा कर लिया जाए। भाई जब कब्जा दूसरे देशों पर हो जाएगा तो उसकी जो भी जमीन मिलेगी वो अपने अधिकार में। इसने तगड़ी तगड़ी सेना बना करके रखी थी और वो सेना देश के लिए काम करती थी। अब इसने क्या किया, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, इंग्लैंड ने कहा, अंग्रेजों ने कि हाँ अब तक हम शांत थे। इंग्लैंड वालों ने क्या कहा, अब तक हम शांत थे लेकिन अब शांत नहीं बैठेंगे। 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई साथियों।
तो अब पूछा जाए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ, तो 8 दिसंबर 1941 को। क्यों शामिल हुआ, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 ने जापान ने पर्ल हार्बर पड़ता है प्रशांत महासागर में, अमेरिका वालों का नौसैनिक अड्डा था, उस पर जापान वालों ने हवाई अटैक किया था। इतना जबरदस्त हमला था। उसके अगले दिन 7 दिसंबर 1941 को तो पर्ल हार्बर पर प्रशांत महासागर का जो पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा था, जापान वालों ने हवाई अटैक किया, तो उसके तो चीथड़े उड़ गए। लेकिन उसके अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है साथियों। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये देखो, हिटलर जानबूझ करके ये सारा खेल रचा गया था इसके। उसके बाद क्या होता है, 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी, जो इटली का तानाशाह था मुसोलिनी, वो मारा जाता है और उसको ला करके चौराहे पर टांग दिया जाता है और महिला आकर के 4 गोलियां मारती है, कहे कि इसकी वजह से मेरे 4 बच्चे गए हैं। तो उसके 2 दिन बाद हिटलर के अंदर भी अब धीरे धीरे क्या आने लगा, डर, क्योंकि ये हिटलर हारता ना, इसका रूस पर आक्रमण करना भारी पड़ गया। मान लो रूस तो बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है, रूस की जो सेना थी वो पीछे पिछड़ती गई कि आ जाओ फिर हम अपने देश में देख लेंगे। पीछे पीछे पिछड़ते पिछड़ते वहां ठंड की सीजन आ गया और वहां इतनी ठंड पड़ती है कि वहां माइनस में तापमान होता है और इसकी सेना ये ठंड सह नहीं पाई और वहां पर फिर वो सेना जो रूस वाली थी उसने अब इनको दौड़ा लिया। तो इन देश वालों को लगे तो चूहा था, ऐसे ही शेर बन रहा था हिटलर। अब उसके बाद जैसे ही 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी मारा जाता है, इसके अंदर भी डर आ जाता है कि अब देखो, क्योंकि रूस वाले इसके राजधानी जर्मनी की राजधानी तक इसकी सेना को दौड़ा लेते हैं। और उसके बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर भी आत्महत्या कर लेता है, जिसका सपना क्या था, विश्व का सम्राट बनने का सपना था कि विश्व में राज्य करेंगे। शायद अगर रूस पर आक्रमण न किया होता तो ये सपना इसका पूरा भी हो जाता साथियों। अब इसने जब मरा ना, आत्महत्या की, तो उसके पहले एक कागज पे लिख दिया था कि जब मैं मरूं तो मेरी डेड बॉडी किसी को देना, तुरंत इसका दाह संस्कार कर देना। ये था इसके अंदर। अब देखिए साथियों कि क्या हुआ। अब अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को जब द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा, उसके बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम डाला। उसके 3 दिन बाद नागासाकी एक शहर पड़ता है, वहां पर फैट मैन नाम के एक परमाणु बम डाला, जो इस प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ। पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग हुआ, तो मास्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अगर पूछा जाए किस गैस का उपयोग हुआ, तो ल्यूसाइड गैस का प्रयोग हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर्ड गैस, द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूसाइड गैस का प्रयोग हुआ। और उसके बाद ये सर्वे सर्वा जो भी चीज था, अब हिटलर ने आत्महत्या कर ली और इसके यहाँ का देश की स्थिति। और उसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जिसमें कि 10 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी। रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, ये 5 देश जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। इनको वीटो पावर मिला, मना करने का अधिकार इन 5 देशों के पास है कि अब शांति व्यवस्था बनी रहे। पहले भी 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस बनी थी और 1933 में जब सर्वे सर्वा बना तो कहता भैया हम लीग नेशंस को नहीं मानते, लीग ऑफ नेशंस से हम बाहर है, सर्वे सर्वा है, नहीं मानना मत मानो। फिर उसके बाद हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो करके सारी स्थितियां तो ठीक ठाक। अब देखो जैसे प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुई, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। 28 जून 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों हुई थी, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई। उसके अगले महीने 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 11 नवंबर 1918 तक, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये थी सर्वे सर्वा, कितने लोगों को हिटलर ने अकेले ही मौत की घाट उतार दिया। देखो अगर आज आप अपने सपनों के पीछे नहीं भागोगे तो कल आपको अपनी जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। तो अपनी जरूरतों के लिए भागने से अच्छा साथियों हम अपने सपनों के लिए भागें, हम अपने सपनों के लिए भागें साथियों। तो ये था सब सर्वे सर्वा टोटल, जो कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और
उसके बाद वर्साई की संधि, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ, क्योंकि जर्मनी की यू बोट ने इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबो दिया था और उसमें 1153 व्यक्ति सवार थे, 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर प्रशांत महासागर में पड़ता है, जो कि हवाई अटैक था। उसके अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूसाइड गैस का प्रयोग हुआ। तो साथियों, लगातार मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे बन करके रहना है, तभी जीवन में कुछ संभव हो सकता है। अगर अच्छा बनना है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो आगे पढ़ते रहिएगा, लगातार मेहनत करना है, तभी जीवन में कुछ संभव हो पाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, यूट्यूब में देख लेना, उसके बाद किताबों से पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। केवल इसी के सहारे मत रहना। और ऐसी क्लासों के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे से बदला लेता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो माफ कर देता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है। जय हिंद साथियों।